नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ गुरजोत कौर जी जुड़ी हैं, जिनके साथ बातचीत करते हैं कि बीइंग वुमेन ये सोसाइटी में आज कैसा महसूस करती हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और क्या कंट्रीब्यूट किया है, जानते हैं इनसे सीधी बातचीत करके। नमस्कार गुरजोत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नमस्ते। गुरजोत जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने 12th की थी इन 2017 शास्त्री नामची गर्ल्स स्कूल से, बट मैं एक नॉन डिवोटी थी। और अभी मैम, अभी आप क्या कर रहे हो? इस टाइम पे मैं रियल एस्टेट कंपनी में चंडीगढ़ में वर्किंग कर रही हूँ और मैंने एविएशन डिप्लोमा कर रखा है एंड फर्दर स्टडीज़ करनी है अभी। मैम, अब सबसे पहले अपनी स्कूलिंग भी किया, अपने कॉलेज भी किया। बीइंग वुमेन आपको सोसाइटी में बीइंग लेडी मतलब कैसा महसूस होता है? मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है एक वुमेन को, एक लड़की को? एक वुमेन को अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि शुरू से चलता आ रहा है कि वुमेन को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। मेरी जॉब में भी स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी कि लड़कियों को देखा जाता था कि ये कुछ कर नहीं पाएंगी, हम कर लें इनकी जगह, तो सौंपा नहीं जाता था। कोई भी टास्क हो या कुछ भी हो, लड़कियों के ऊपर कभी नहीं सौंपा जाता था। बट बहुत सारी स्ट्रगल, 3-4 साल स्ट्रगल करके आज मुकाम बनाया है कि किसी टाइम पे आज मुझे टास्क मिल रहे हैं, मेरे पे विश्वास हो रहा है। तो चेंजिंग ऑफ द माइंड कह सकते हैं कि आजकल थोड़ा सोसाइटी का माइंड चेंज हो रहा है, वो करना पड़ रहा है एक लड़की को। मैम, अगर हम विलेज रूरल एरिया की बात करें, वहाँ गर्ल्स को स्टडीज़ के लिए भेजना वो भी बहुत अभी कुछ डेवलप हो रहा है, लेकिन फिर भी रेयर रहता है। एक पेरेंट्स को डर रहता है भी कहीं हमारी बेटी को बाहर भेज देंगे। तो इसके लिए आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट अब धीरे धीरे हो रही है सोसाइटी में? बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ मैंने देखे हैं। तो पर्सनल अगर मैं आप बताऊं कि अपनी आंखों से जो मैंने चीज़ देखी है, बहुत सारे एरियाज़ है अभी नहीं हो रहा। बहुत लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता जस्ट बिकॉज़ कि उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता और उन्हें कमज़ोर समझा जाता है। तो अभी तक तो मुझे जो ज़्यादा रूरल एरिया अगर मैं बताऊं सिटीज़ से बहुत दूर है, तो उनमें मुझे तो अभी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। मैम, कोई सोशल रिफॉर्मर आपको लगता है कुछ इसके लिए कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर द वुमेन? यस, आई कुड से। मैं जब यहाँ पे शास्त्री नामची गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही थी, तो मैं ज़्यादा नहीं गई कभी। जो भी सत्संग होते थे या जो भी इनकी मीटिंग्स होती थी, मैं कभी नहीं गई हूँ वहाँ पे। बट जैसे भी मैंने देखा है कि कई बारी गुरुजी हमारे स्कूल में आते थे, तो जैसी वो बातें करते थे, पहले तो एक बार नहीं इतना इंटरेस्ट लिया, बट जैसे जैसे उनकी बातें सुनी लड़कियों के लिए, लड़कियों को जो वो हौसला देते थे कि आपको आगे बढ़ना है, आगे वर्ल्ड कप्स में जाना है, एशियन कप्स में जाना है। मेरे खुद के फ्रेंड्स थे स्केटर्स जो गुरुजी को मानते थे, उनसे बहुत ज़्यादा मैंने सीखने को मुझे मिला है। वो बहुत कुछ मुझे बताते थे कि गुरुजी हमें ये टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं कि अगर आप कहीं पे फंस जाते हो या कोई लड़का आपको कुछ बोल देता है, उस चीज़ का क्या जवाब देना है। तो वो चीज़ें मैंने डायरेक्ट गुरुजी से तो नहीं अभी तक, बट मैंने अपनी फ्रेंड से जो सुना और गुरुजी से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने सुनी है, कभी वो स्कूल में आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा इनिशिएट कर रहे हैं वो लड़कियों को। उनके लिए जैसे हमारे स्कूल में ही खुद बहुत बड़ा ग्राउंड बना है और वहाँ पे मल्टी गेम्स होती हैं। वहाँ पे टेनिस हो गया और हैंडबॉल्स होगी, स्केटिंग के लिए अलग से बना रखा उन्होंने स्टेडियम, और स्विमिंग पूल्स हो गए। तो लड़कियों को अलग से प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है यहाँ पे गुरुजी की तरफ से। एंड और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे सुनने को आए हैं और जो मैंने देखे भी हैं एक्चुअली। जो मैगज़ीन्स वगैरह इनकी थी, हमारे स्कूल में दी जाती थी या हमारे न्यूज़पेपर्स होते थे, तो उनमें मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं कि जो भी अगर मैं बोलूँ कि कुछ विधवा लड़कियाँ होती हैं जो बहुत ही छोटी एज में विधवा हो जाती हैं, तो सोसाइटी उन्हें एज ए विधवा ही ट्रीट करते हैं कि उन्हें सेकंड चांस देने का सोचते भी नहीं है। बट गुरुजी ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है। और मेरी खुद की एक फ्रेंड की सिस्टर थे जो बहुत छोटी एज में विधवा हो चुके थे, बट गुरुजी की तरफ से जो उन्होंने मुहिम चलाई थी यहाँ पे,
तो उसकी तरफ से उन काफ़ी अच्छे घर में उनका रिश्ता हुआ है, कोई उनसे दहेज नहीं लिया गया, कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। उनकी एक बेटी भी थी, उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो आज अगर मैं उनकी लाइफ देख रही हूँ, मच बेटर है, जो मैंने देखा है मच बेटर लाइफ है उनकी। तो ऐसे और भी बहुत काम चल रहे हैं। तो आई वुड अप्रिशिएट जो भी गुरुजी उनके लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ गुरुजी ही नहीं, गुरुजी के जो भी यहाँ पे रह रहे हैं फॉलोअर्स, वो ही नहीं, और भी जो भी लोग हैं जो उन्हें नहीं भी मानते, बट उनसे सीख लेनी चाहिए। एटलीस्ट आपको सीखना चाहिए कि लड़कियों के लिए क्या कुछ नहीं हो सकता, तो वो सीख लें आप। मैम, जैसे आपने सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिंसा की बात करी, मैम ये भी सुना था कि वहाँ पर वैश्या भी आती है, प्रोस्टिट्यूट भी वहाँ पर पहुँची है। क्या है इसका रियल फेस, क्या है? आपने कभी सुना है? आपने कभी फ्रेंड सर्कल से किसी से? नहीं, ऑफ कोर्स मैंने सुना है ये चीज़, और मैंने देखी भी है। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं, हर लड़की ऐसी नहीं होती कि उन्होंने अपने मन से गई हो या उनका मन कर रहा हो तो वो गए हैं उस चीज़ में, है ना। तो बहुत सारे ऐसे काम चलते हैं कि लड़कियों को धकेला जाता है उस चीज़ में। अगर मैं बोलूँ तो बहुत बुरी दुनिया है बहुत लोगों की तरफ से धकेला जाता है लड़कियों को मजबूरीवश। तो मैंने खुद देखा है ये चीज़। वैश्याओं को यहाँ पे लाया गया, उनके ट्रीटमेंट्स हुए हैं यहीं पे। काफ़ी अच्छा स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, MSG हॉस्पिटल है यहाँ पे, और वो उन्हें वहाँ यहाँ पे लाया गया है। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, तो उनका काफ़ी इलाज हुआ है अच्छे तरीके से। उन्हें हेल्दी करके ही आगे फर्दर उनके लिए घर ढूंढे गए अच्छे। और गुरुजी ने बहुत सारी फैमिलीज़ क्या, जो भी इनके फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने भी इनके सत्संग सुनी होगी, तो उन्होंने सबको समझाया है कि कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो मजबूरीवश चली जाती हैं इसमें, तो उन्हें वही दर्जा दिया जाए इस समाज में जो एक नॉर्मल लड़की को दिया जाता है यहाँ पे। तो मैंने भी ये चीज़ तो मैंने खुद देखी है कि उन लड़कियों के काफ़ी अच्छे घरों में शादियाँ की गई हैं। अगर किसी के बच्चे हैं उनको भी आगे अडॉप्ट किया गया है लड़कों की तरफ से, फैमिलीज़ की तरफ से। तो आई वुड अप्रिशिएट कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, सभी को इस चीज़ को मानना चाहिए। मैम, आपने स्कूल कॉलेज की बात करी, संत डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिंसा स्कूल कॉलेज में आते थे, क्या वे रहता था, उनका वे ऑफ ट्रीट कैसे रहता था आप लोगों में? बहुत अच्छा। इट वाज लाइक कि बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स आती थी उनके, पॉजिटिव वाइब्स थी। बहुत अच्छा लगता था जैसा उनका उठना बैठना और जिस हिसाब से उनका बिहेवियर होता था। हमारा गर्ल्स स्कूल था, तो लड़कों जैसे कि हमें खुद की अपनी प्राइवेसी चाहिए थी, तो लड़कों को साथ में नहीं लाया जाता था। सिर्फ दीदी मतलब जो उनकी बेटियां होती थी वो आती थी और गुरुजी आते थे। तो काफ़ी चीज़ें वो हमें सिखाते थे, कुछ अच्छी नई टेक्निक्स, जैसे कि गेम्स में, स्टडीज़ में, हम स्टडीज़ में कैसे अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, वो टेक्निक्स हमें बताई जाती थी। और उनका बहुत अच्छा नेचर था, जो भी मैंने देखा है उनका वे ऑफ टॉक, उन्होंने कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कभी कोई बात नहीं की। बहुत अच्छी चीज़ें बताते थे। और अपनी सबसे बड़ी बात कि वो जो उनकी साथ में बेटियां बैठी होती थी, वो सेम एज जैसे बेटियों को ट्रीट करते थे वैसे ही हमें ट्रीट किया जाता था उनकी तरफ से। बहुत बार बात हुई है गुरुजी से, तो जिस हिसाब से उन्होंने हमें ट्रीट किया है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मेरी लाइफ में कभी ऐसा ट्रीट किया होगा। तो आई वुड लव कि अगर मुझे एक और चांस कभी मिलता है तो मैं गुरुजी से ज़रूर मिलना चाहूँगी। उनका बहुत अच्छा नेचर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कभी भी देखने को मिली कि जो भी बातें चल रही हैं और जो भी नेगेटिविटी है, ऐसी कोई चीज़ हमने कभी भी मेरी लाइफ में, मैंने यहाँ पे 6 to 7 ईयर्स लगाए इसी स्कूल में और बहुत बार वो यहाँ पे आए हैं, मैंने कभी कोई नेगेटिव थिंग यहाँ पे नहीं देखी कभी भी। मैम, उनका करेक्टर कैसा लगता है आपको? करेक्टर वॉज वेरी गुड। कभी भी जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कभी भी कोई लड़की उनके सामने है
लड़कियों को बहुत अच्छी तरीके से वो भाप लेते हैं कि उन्हें कौन किस तरह से और किस निगाह से देख रहे हैं। लड़कियों की बहुत अच्छी चीज़ है ये, लड़कियां देख लेती हैं कि कौन किस निगाह से उन्हें देख रहा है। तो जब भी मैं गुरुजी के सामने गई हूँ, जैसे भी हमारे मार्क्स बताए जाते थे, वो हमें और ट्रिक्स बताते थे, तो उनसे बात हुई है। आज तक मैंने नहीं देखा कि गुरुजी ने कभी किसी लड़की की तरफ गलत आंख उठा के भी देखा हो। गलत तो क्या, कभी आंख उठाना भी मैंने नहीं देखा। इतने बड़े वो सेंट रहे हैं यहाँ पे, बट उन्होंने किसी लड़की के सामने कभी आंख भी नहीं उठाया, जो मैंने चीज़ देखी है। मैम 2017 में आपने काफ़ी मीडिया में खबरें देखी होंगी। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? फिर आपको क्या लगता है, उसमें काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा था। सी मैम, दुनिया तो किसी भी चीज़ को कभी नहीं छोड़ती। आप अच्छाई कर लो, उस चीज़ का भी वो बोलते हैं, आप बुराई कर लो, उस चीज़ के बारे में बोला जाएगा। बट बुराई तो ऑफ कोर्स 100% नहीं थी। जो मैंने मीडिया कवरेज में देखा है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो भी बोला गया, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जो दुनिया को नहीं पता, बट बहुत सारे फैक्ट्स फॉल्स थे। अगर मैं बोलूँ, उनके घर के बारे में बोला गया या गुफा के बारे में बोला गया। गुफा वॉज जस्ट अ मॉन्यूमेंट, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रखी थी, उसे गुफा का एक हमने इन्होंने वो दे रखा था, स्ट्रक्चर बना रखा था जहाँ से एंट्रेंस होती थी। उसी चीज़ को, गुफा को इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला कि इनकी खुफिया गुफा है, ये है या वो है। बट मेरे हिसाब से वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर था, नथिंग मोर देन दैट। मैंने क्योंकि अपनी आंखों से देखा है, इस चीज़ की वजह से मैं बोल रही हूँ। तो बहुत नेगेटिविटी फैलाई गई है। अब कुरन से एनीथिंग कि क्यों ऐसा बोला गया, बट बहुत नेगेटिव चीज़ें थी जो कभी हुई भी नहीं है, वो चीज़ें भी बोली गई। मैम जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं संजू के ऊपर, उसके बारे में क्या लगता है? एलिगेशंस आर मेरे हिसाब से नॉट सो ट्रू, नॉट ट्रू। सो क्या, नॉट ट्रू। क्योंकि ऐसी कभी चीज़, अब आप 2 या 4 लोगों के बारे में आप सुन रहे हो, वो आके 2 जाने बोल रहे हैं या 4 जाने बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ या वैसा हुआ, जो भी एलिगेशंस लगे, कुछ नहीं कह सकते। बट जो लाखों लोग बोल रहे हैं, उन्हें एक साइड करके, उन्हें एक नेगेटिव वो दिखा के कि वो शायद सही नहीं बोल रहे या वो गलत बोल रहे हैं, इनकी क्यों नहीं सुनी जा रही। बट ऑन टीवी आप देख के उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते। आप मिलो, अपने फिज़िकली आप जाके देखो कि वो चीज़ क्या है क्या नहीं। आप क्यों रिज़ल्ट्स निकाल रहे हो विदाउट कुछ देखे हुए? आप लाखों लोगों को हटा के सिर्फ 4 लोगों की बात सुन रहे हो, वो तो चीज़ सही नहीं है ना। अंधभगत बुलाया जा रहा है। हाँ जी। क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे आप लोगों को, जो छवि मीडिया के द्वारा बनाई गई एक डेरा सच्चा सौदा को लेकर, आश्रम को लेकर, क्योंकि आप बहुत अलग प्रोस्पेक्ट उनका बता रहे हो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। आप क्या अपनी वीडियो के द्वारा सोसाइटी को मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सोसाइटी को, प्लीज़ जो सुनी सुनाई बातें हैं उन पे विश्वास करना बंद कीजिए। और अगर आप किसी चीज़ को नेगेटिव देख रहे हो तो उस चीज़ के बारे में कुछ ढूंढो, उसके बारे में आके देखो। यहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, अगर वो चीज़ें नेगेटिव दिखाई गई हैं, आप आके खुद देखो कि क्या वो सही है क्या वो गलत है, उस चीज़ को देखो यहाँ पे आके, ठीक है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि जो भी चीज़, कभी भी आंखों देखा भी हर चीज़ सच नहीं होती। अगर आप टीवी पे देख रहे हो, आप मीडियाज़ में देख रहे हो, आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे हो, इंटरनेट पे देख रहे हो, बट आप उस चीज़ के सेकंड साइड भी तो देखने की कोशिश करो। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बोली गई हैं, पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती? अगर यहाँ पे आप आके देखोगे, बहुत सारे ऐसे काम चलाए गए हैं गुरुजी की तरफ से, जैसे लड़कियों के लिए कह सकते हैं, जो भी मैंने बोला, मैरिजेस करवाई हैं वैश्याओं की, मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका गलत, बट उनकी शादियां करवाई हैं, विधवाओं की शादियां करवाई है, लड़कियों को एशियन लेवल्स पर लेकर गए हैं। मेरे खुद के फ्रेंड्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एशियन लेवल स्केटर्स। और गरीबों को खाना दान किया जाता है,
हर हफ्ते हर दिन जिसे जितना खाना चाहिए उतना खाना दिया जाता है। जो गरीब घर नहीं बना सकते, जिनके पास छत भी नहीं है, उनके लिए छत बनाई जा रही है यहाँ पे। और भी बहुत ऐसे काम हैं, अगर आप देखोगे तो टोटल ऑफ आई थिंक 100-200 प्लस ऐसे काम हैं जो रिटर्न में लिख रखे हैं इन्होंने, जो यहाँ पे जो इनके फॉलोअर्स हैं वो कर रहे हैं। वो खुद भी करते थे, अब उन्हीं के नक्शे कदम पे उनके फॉलोअर्स भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ें भी देखी जाए। अगर नेगेटिव चीज़ देखी जा रही है तो पॉजिटिव चीज़ क्यों नहीं देख रही जो भी हमारी पॉपुलेशन है। 4 साल होने वाले हैं अब संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा उस तरीके से सोसाइटी में नहीं है, मतलब रेगुलर पब्लिक को उनकी प्रीचिंग्स, उनके जो भी सेरेमन्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अब सोसाइटी के ऊपर ना रहने से उनके? सोसाइटी के ऊपर ऑफ कोर्स इस चीज़ का नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी सोसाइटी को पता चल चुका था कि गुरुजी क्या काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी वर्क्स जो कर रहे हैं वो क्या क्या हो रहे हैं। बट अब वो जब वो नहीं है, ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो आना चाहती है बट आ नहीं रही यहाँ पे, गुरुजी से खुद मिलना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव वाइब्स जा भी चुकी हैं जो मैंने अपने देखा भी है अपनी लाइफ में। तो बहुत ऐसे इम्पैक्ट्स हैं कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और गुरुजी क्या करते थे, क्या करना चाहते थे, वो चीज़ें नहीं पता लग रही पॉपुलेशन को। बट मेरे हिसाब से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप नेगेटिव देख रहे हो, यू शुड सी द पॉजिटिव थिंग ऑल्सो। तो वो चीज़ें भी देखनी चाहिए बाकी पॉपुलेशन को। क्या नीड है सोसाइटी को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह? सॉरी, नीड है सोसाइटी को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह? ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से जो भी मैंने ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स यहाँ पे देखे हैं, उस हिसाब से गुरुजी की सबसे ज़्यादा नीड इस टाइम पे यहाँ पे है वर्ल्ड में। जो भी उनके सोचने की जो भी शक्ति थी, जो भी वो सोचते थे, जो भी वो करते थे, मेरे हिसाब से आम आदमी तो वो चीज़ नहीं कर सकता। हम वो चीज़ सोच भी नहीं सकते थे जो वो कर भी जाते थे। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ उन्हें रिहा किया जाए, उन्हें यहाँ पे लेके आया जाए, और सारा कुछ जो भी आप बता रहे हो, मेरे हिसाब से वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो बहुत एक अच्छे इंसान है, एक सेंट हैं, तो उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जो भी उनके बारे में बोला गया दैट वाज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए था। 2 या 4 लोगों के पीछे आपने लाखों लोगों का दिल दुखाया है, वो नहीं होना चाहिए था। और उन्हें प्लीज़ वापस लाया जाए, और उन्हें जो भी वो वर्क्स कर रहे थे उनमें उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यू करने देना चाहिए। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you दोस्तों so हम लगातार पब्लिक सर्वे के दौरान वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए सोसाइटी में हो रही जो भी आज के समय में नशे जैसी लत है, ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लगातार पब्लिक में चर्चा करते हैं, पब्लिक के साथ बातचीत करते हैं। आज भी हमारे साथ जुड़े थे नवजोत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने जो देखा है अपनी लाइफ में, जहाँ पर इन्होंने स्कूलिंग किया है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के स्कूल में, उन्होंने सोसाइटी के लिए खासकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम किए हैं। चाहे विडोज़ की मैरिज हो, चाहे प्रोस्टिट्यूशन को मेन स्ट्रीम में ऐड करके उनकी मैरिज करना, इनका कहना है ये रियल फैक्ट है, ये रियल फेस है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा का। इन्होंने अपनी स्कूलिंग के दौरान जहाँ कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया जो एलिगेशन जहाँ कुछ चंद लोगों के द्वारा इस तरीके से बोला गया, जहाँ मीडिया में ऐसी खबरें दिखाई जा रही थी। आपकी क्या राय है? आप भी खुले दिमाग से ज़रूर सोचिए, और इन फैक्ट्स का साथ देने के लिए कमेंट बॉक्स में राय जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत